अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट के अज्जा यानी इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट पर बात की थी। कंक्रीट के बुनियादी 3 अज्जा में से बाइंडिंग मटेरियल यानी सीमेंट की इकसाम और सीमेंट के म्यार को परखने के लिए इसके टेस्ट पर तफसील से बात की। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं कंक्रीट के अज्जा में से सेकंड जुज़ यानी एग्रीगेट्स की जानिब। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट्स। कंक्रीट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला ऐसा सख्त मटेरियल जो पानी में ना हल पजीर यानी इंसॉल्युबल हो और जिसमें जोड़ने की सलाहियत भी ना हो, एग्रीगेट कहलाता है। कंक्रीट की तैयारी में इसकी मिकदार अमूमन 50 से 80% तक होती है। कंक्रीट की ताकत और दीगर खसूसियात का इन्हसार ज़्यादातर इन्हीं के म्यार पर होता है। एग्रीगेट्स की कीमत अमूमन सीमेंट की कीमत से कम होती है। इस तरह ये तैयार होने वाली कंक्रीट को बाकफायत यानी इकनॉमिकल बनाने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा कंक्रीट को मतलूबा ताकत और दीगर मतलूबा खसूसियात हासिल करने के लिए भी एग्रीगेट्स अहम किरदार अदा करते हैं। एग्रीगेट्स की इकसाम एग्रीगेट्स की दर्जाबंदी मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। आमतौर पर एग्रीगेट्स की इकसाम यानी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से की जाती है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन यानी दर्जाबंदी बलहाज बनावट। सेकंड है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ यानी दर्जाबंदी बलहाज साइज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन यानी दर्जाबंदी बलहाज बनावट। बनावट के लिहाज से एग्रीगेट्स की दर्जाबंदी करते हुए एग्रीगेट्स के बनने के अमल को मद्देनजर रखा जाता है। इस दर्जाबंदी में एग्रीगेट्स की 2 इकसाम है। नंबर 1 कुदरती एग्रीगेट्स और नंबर 2 है मसनूई एग्रीगेट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुदरती एग्रीगेट्स यानी नेचुरल एग्रीगेट्स। कुदरती चट्टानों या दीगर कुदरती जराए से हासिल होने वाले एग्रीगेट्स को कुदरती एग्रीगेट्स कहा जाता है। कुदरती चट्टानें 3 किस्म की होती हैं। पहली किस्म को आतशी चट्टान कहा जाता है, जो कि जमीन के पिघले हुए लावे के ठंडा होने पर बनती हैं। इन चट्टानों से हासिल होने वाले एग्रीगेट्स मजबूत और आला किस्म का होता है। इस चट्टान के पत्थरों में ग्रेनाइट और ट्रैप्स वगैरह शामिल हैं। दूसरी किस्म की चट्टान को तयदार चट्टान कहा जाता है। ये चट्टानें मुख्तलिफ किस्म के अज्जा के तय बतय जमने से वजूद पाती हैं। इन चट्टानों में लाइमस्टोन और सैंडस्टोन किस्म के पत्थर पाए जाते हैं। इससे हासिल किए जाने वाले एग्रीगेट्स का म्यार यकसा नहीं होता। तीसरी किस्म की चट्टान को मतगैर पजीर चट्टान कहा जाता है। इस किस्म की चट्टान दीगर चट्टानों में बहुत ज़्यादा प्रेशर या दर्जा हरारत की वजह से तब्दीली होने पर मार्ज़ वजूद में आती है। इस किस्म की चट्टान से हासिल होने वाला पत्थर बहुत सख्त और देरपा होता है। इन पत्थरों में स्लेट, मार्बल और शिस्ट वगैरह शामिल हैं। इन पत्थरों से आला किस्म के एग्रीगेट्स हासिल होते हैं। इसके अलावा दरियाओं या नदियों के पैंदे से हासिल होने वाले ग्रेवल को भी एग्रीगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कुदरती हालत में पाई जाने वाली रेत को भी एग्रीगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स, मसनूई एग्रीगेट्स कौन से होते हैं। मखसूस खसूसियात की हामल कंक्रीट तैयार करने के लिए मखसूस किस्म के एग्रीगेट्स मसनूई तौर पर तैयार किए जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर तैयार होने वाले एग्रीगेट्स लाइट वेट एग्रीगेट्स और हैवी वेट एग्रीगेट्स हैं। इसके अलावा ब्लास्ट फर्नस से हासिल होने वाले स्लैग को मतलूबा साइज़ में तैयार करके एग्रीगेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। मसनूई एग्रीगेट्स का इस्तेमाल मखसूस मकासद के लिए ही किया जाता है। आमतौर पर इनका इस्तेमाल आरसीसी में नहीं किया जाता। अगर इस्तेमाल करना ज़रूरी हो तो खसूसी तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। नंबर 2 पे है जी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ यानी दर्जाबंदी बिलहाज साइज़। कंक्रीट की तैयारी में एग्रीगेट्स की इस दर्जाबंदी को ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस दर्जाबंदी में एग्रीगेट के साइज़ को मद्देनजर रखा जाता है, जबकि एग्रीगेट्स के मटेरियल और इसके म्यार को अलग से परखा जाता है। इस दर्जाबंदी के मुताबिक एग्रीगेट्स की इकसाम कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 है जी फाइन एग्रीगेट्स, नंबर 2 कोर्स एग्रीगेट्स, नंबर 3 ऑल इन एग्रीगेट। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स और ऑल इन एग्रीगेट्स पर तफसील से बात करेंगे। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।